हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रेनू वर्मा और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको नवंबर 2021 की बोनस रीडिंग्स देने वाली हूँ बाकी की 6 राशियों के लिए। हम शुरुआत करने वाले हैं लीब्रा यानी तुला से और जाएंगे पाइसेस यानी मीन राशि तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीब्रा। लीब्रा यानी तुला राशि, अगर आपका जन्मदिन सितंबर 23 से अक्टूबर 23 के बीच में है तो ये राशि में ये रीडिंग मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। सो नवंबर 2021 फॉर लीब्रा, मुझे लगता है मंथ आपके लिए शुरुआत होने वाली है एक बहुत अच्छे प्रपोजल, समथिंग विच यू आर रियली डाइंग फॉर। आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो ये जो व्यक्ति है, ये पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, तुला राशि के मेरे दोस्त, ये आपके लिए प्रपोजल खुद चल के आपके दरवाजे पे आने वाला है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंट हैप्पीनेस, जॉय मुझे नज़र आता है। अगर कोई आपकी लाइफ में है जो आपको पसंद है लेकिन अभी तक उन्होंने आपको ये एक्सप्रेस नहीं किया है, तो नवंबर इज़ द मंथ। नेक्स्ट मंथ काफ़ी चांसेस मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं जो आपको ये बताने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं। समथिंग जो आपके काम से रिलेटेड है और आपने काफ़ी मेहनत, इनपुट आपने बहुत दिया है और आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट देखने के लिए, तो नवंबर इज़ द टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नवंबर में आप को जो मंत्र रहेगा इस चीज़ के लिए इज़ वेट एंड वॉच। डेफिनेटली जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके फेवर में होंगे, लेकिन नवंबर में आपको थोड़ी और, मुझे लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी ये चीज़ के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट मंथ टू परसू हायर स्टडीज़। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और अपग्रेडेशन के लिए या फिर कोई ऐसी स्किल सेट आप अक्वायर करना चाहते हैं जो आपके काम में या व्यवसाय में आपको हेल्प करेगी, तो नवंबर इज़ द मंथ जहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं लीब्रास। आई फील दैट द एंटायर मंथ का जो बेसिस मुझे लगता है, फोकस मुझे लगता है, थीम लगती है नवंबर 2021 के लिए लीब्रास के लिए इज़ एक्सट्रीम फाइनेंशियल अबंडेंस एंड अ लॉट ऑफ लव एंड सक्सेस इन वॉट एवर रिलेशनशिप्स यू आर इन। तो अगर आपके कोई वो हैं जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो भी मुझे लगता है कि पुराने सारे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं या फिर डिस्कॉर्ड है, अगर शादीशुदा हैं रिलेशनशिप में, सारे ऐसे जो इश्यूज़ हैं ये नवंबर में सॉर्ट होंगे और आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सॉर्ट होंगे। आपके लिए नवंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग और क्या मैसेज है? तो acceptance, I'm learning to accept the things that I cannot change. तो नवंबर, माय डियर लीब्रेंस, आपके लिए मैसेज लेकर आ रहा है कि जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे आप बदल नहीं सकते, उनसे आप वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट रीडिंग में लेने जा रही हूँ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। अगर आपका जन्मदिन अक्टूबर 24 से नवंबर 21 के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। ओके, ओके। सो गाइस, स्कॉर्पियोज़ के लिए मुझे लगता है वो वृश्चिक वाली राशि वाले लोग जो जॉब देख रहे थे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है रीलोकेशन की, या तो विद इन द कंट्री, या अगर आप अब्रॉड देख रहे थे तो रीलोकेशन की अपॉर्चुनिटी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखती है। तो आप इस ऑफ़र को हाँ कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपकी मन मांगी, इनफैक्ट जो आप चाहते थे, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ऊपर की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और आपको रीलोकेट करने की अपॉर्चुनिटी आती है, तो मुझे लगता है कि आपको डेजिग्नेशन वाइज फ़ायदा होने वाला है इससे, तो आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। अगर आप किसी टर्मोइल में थे इन पास्ट कुछ मंथ्स में, तो ये नवंबर वाला जो पीरियड है, मुझे लगता है कि आप सेटल करके उस चीज़ से अपना मुंह घुमाकर कहीं और अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जो अभी तक पशोपेश था मन में, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे आपके घर में, रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, तो मुझे लगता है वो सॉर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप एक्टिवली उसको सॉर्ट करने के लिए फर्स्ट
स्टेप लेंगे और खुद आर्ग्यूमेंट से अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे मेजर आर्काना डेविल कार्ड आया है स्कॉर्पियंस के लिए, एंड ये कार्ड मेरे लिए इस रीडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आप अपनी लाइफ में जो टर्मोइल है, जो डिस्कॉर्ड है, उसको बाहर छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्ड को मैं यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग करना चाहूँगी। आई थिंक कुछ ऐसा जो आपको बांधे हुए था, जो आपको कंट्रोल कर रहा था, पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त नहीं करने दे रहा था और आपको सप्रेस कर रहा था, फ्रस्ट्रेटिंग था, ये नवंबर में आप इसके शैकल्स से बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मूवमेंट है, अगर फिजिकल मूवमेंट कुछ स्कॉर्पियोज की लाइफ में आ रहा है तो आपको वो मूवमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए नवंबर में, जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज़ ये आपको एक नई चेंज, नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए 100% केपेबल है। मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं वो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि सिंगलडम को एम्ब्रेस करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ेंगे। अगर कोई है जो आपको एक्सप्रेस करेगा अपने इंटेंशन और अपने फीलिंग्स आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आप उन्हें वहीं रोक देंगे और आप अपने सिंगलडम में खुश है, ये आप एक्सप्रेस करेंगे उनसे। आपके लिए मैसेज क्या हो सकता है नवंबर 2021 का स्कॉर्पियंस के लिए? तो फ्रीडम, जैसे मैंने कहा, आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, खुश हैं जैसे हैं। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई own happiness is the message for Scorpions in the month of November। आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशि। अगर आपका जन्मदिन नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। धनु राशि यानी सैजिटेरियस। ओके, सो सैजिटेरियस के लिए मुझे ये मंथ थोड़ा सा स्लो नज़र आता है गाइस। जो पहला कार्ड मेरे पास आया है वो है रिट्रीट, रेस्ट, रिकवर, रिकपरेट। तो अगर मैं आपके जॉब, व्यवसाय, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इस कार्ड को रिलेट करूँ या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में इस कार्ड को रिलेट करूँ, अगर पर्सनल लाइफ में आप अभी किसी रिलेशनशिप से निकले हैं या रिलेशनशिप में टर्मोइल है और आप निकले नहीं हैं, तो आप एक स्टेप बैक लेंगे और सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्शन के मोड में आएंगे, या मुझे लगता है कि आप एक सिंगल हॉलीडे लेने के चांसेस भी मुझे लगते हैं। अगर आप कोई टर्मोइल था, इमोशनल टर्मोइल था, या वर्क प्लेस में कोई इशू था, तो या तो आप छुट्टी लेंगे या आप सबैटिकल लेंगे या आप जॉब छोड़ के, अपने मन मर्जी से जॉब छोड़ के आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे आप जो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस आपको बांधे हुए थे इतने टाइम से, आप उससे अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेंगे। एक मैच्योर अप्रोच लेंगे धनु राशि लोग, आप एक मैच्योर अप्रोच लेंगे और आप कॉम्प्लिकेशंस से डेलिबरेटली दूर होने की कोशिश करेंगे। स्पेशली मुझे लगता है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी, मतलब आपको वो रिलेशनशिप आपके फेवर में नहीं लगता है, पार्टनर के साथ नहीं बनती है, कलह का वातावरण है और डिस्टर्बेंस है, तो मुझे लगता है नवंबर में आप एक डिसीजन लेंगे अपने फेवर में और इस रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश करेंगे। जो लोग घर शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर घर रीमॉडल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि आप ये जो फेस्टिवल टाइम है उसका वेट करके आप वो प्रोजेक्ट भी शुरू कर देंगे। एक और चीज़ मुझे लगती है कि अगर आप कुछ लोग सैजिटेरियंस में, अगर आप ऐसे कुछ लोग हैं जो फैमिली कहीं और रहती है, आप कहीं और रहते हैं, तो नवंबर इज़ द टाइम जहाँ पे शायद फैमिली आपके पास में आए परमानेंटली रीलोकेट होने के लिए। तो आप जहाँ पे काम करते हैं, अगर आप अकेले हैं, तो शायद फैमिली आपके पास मूव होने के मुझे काफ़ी चांसेस लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ इशू था या हेल्थ नेगेटिव साइड पे चल रही थी इतने दिनों से, तो नवंबर इज़ द टाइम जहाँ पे आप रिकवर अच्छी तरह से करेंगे और बाउंस बैक करेंगे टुवर्ड्स द एंड। मैसेज फॉर सैजिटेरियंस फॉर दिस मंथ इज ग्रैटिट्यूड। देखिए, आपके कार्ड्स मुझे बताते हैं कि बहुत सारे आपने टॉलरेंस लेवल आपका काफ़ी हाई रहा है इतने महीनों में, तो नवंबर इज़ अ मंथ जो आपको मैसेज दे रहा है ग्रैटिट्यूड का। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स, कि आप अभी भी हिम्मत करके इन सिचुएशंस को मुंह तोड़ जवाब दे के बाहर निकल रहे हैं। तो जस्ट
हैव अ लॉट ऑफ फेथ एंड ग्रैटिट्यूड। ओके गाइस, सो अगली राशि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर। अगर आपका जन्मदिन दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके नाइस। सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर जो फर्स्ट हाफ है ये फुल ऑफ पोटेंशियल मुझे नज़र आता है उन लोगों के लिए है जो नया काम शुरू करना चाहते हैं या काम में कोई नई डायरेक्शन लेना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग काम में कुछ नया करना चाहते हैं। तो नवंबर इज़ द ग्रेट टाइम फ्रेंड्स। आपको जो आपके दिमाग में जो आइडिया आया है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये सही बात है, तो प्लीज़ कीप गोइंग, बिकॉज मुझे लगता है कि ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देगा ही, मेंटल पीस भी देगा। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये जो मोड़ आप दे रहे हैं अपने करियर को या आपके बिजनेस को नवंबर में, कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वाले, तो ये आपके आगे आने वाली फ्यूचर फैमिली लाइफ को तो स्टेबल करेगा ही, प्लस आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी इश्यूज में डील कर रहे थे या फिर कुछ इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी या किसी ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी की है, आपको कहीं फैमिली में मिली है प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी में अगर इश्यूज चल रहे थे तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे लगता है नवंबर मंथ है जहाँ पे घर के बड़े बूढ़े, घर में मम्मी पापा या फिर आपके जो भी घर के लोग हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो सब साथ में आकर कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। नींद मुझे लगता है कुछ लोग जो शिफ्ट्स में काम करते हैं या फिर दे आर वर्किंग अ लॉट लाइक 24/7, या तो वो वर्क फ्रॉम होम हो या अगर आपके ऑफिस शुरू हो गए हैं, आप कर रहे हैं, तो नवंबर आई एम सॉरी आपको वर्क वाइज कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। मुझे लगता है नवंबर में आप और 24/7 काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए एक तरफ मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट आपके लिए रहेगा, लेकिन पार्टनर से थोड़े से फ्रिक्शन मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल नवंबर एनर्जी मुझे आपके वर्क फ्रंट पे ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है। तो सैजिटेरियंस के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस मंथ की हमारी थीम क्या हो सकती है, मैसेज क्या हो सकता है? आई हैव गॉट दिस प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। सो आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबको साथ में लेके चलेंगे, फैमिली के बड़े बूढ़े साथ में आएंगे एंड यू विल बी इन अ वेरी एक्सेप्टिव मूड। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, नेक्स्ट रीडिंग कुंभ राशि के लिए। अगर आपका जन्मदिन जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है फ्रेंड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, पहली बात तो मैं बता दूं कि आप इमोशनली काफ़ी रोलर कोस्टर में रहने वाले हैं इस मंथ। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और ये एक्सप्रेस करेंगे नवंबर मंथ, तो दिस इज़ नॉट द गुड मंथ फॉर यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फॉर समबडी, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट टेक इट प्रॉपरली। आप उनके सामने इमोशनली इमेच्योर नज़र आएंगे और अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो आप ये समय नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आप पूरी तरह से जानते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मुझे लगता है कि आप नवंबर में ये समय नहीं है अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो वर्क फ्रंट पे मुझे लगता है कि काफ़ी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वैसी नहीं है। आप आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा न करें। जो लोग आपके सामने दोस्त बनकर आते हैं, मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके पीठ पीछे प्लानिंग स्कीमिंग कर रहे हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना है। पेपर वर्क, अगर आप ऑफिस में या कोई ऐसे काम में है जहाँ पे आप पेपर वर्क में बहुत डील करते हैं, साइन करते हैं, आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप है और आप अकाउंटिंग में हैं, ऐसे कहीं प्रोफेशन में है जहाँ पे आप पेपर वर्क में बहुत डील करते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, तो प्लीज़ सावधान रहिए। नवंबर मंथ मैं कहूँगी बी वेरी वेरी कॉशियस एक्वेरियंस।
अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में कोई नया मोड़ आया है, मतलब उन्होंने डिसाइड किया है फ्यू इन द पास्ट दैट नाउ दे विल गेट सेपरेटेड, अगर अलग होना चाहते हैं, और ऑलरेडी सबजुडाइज है केस, अगर ऑलरेडी केस चल रहा है, आप सेपरेट हो रहे हैं, तो नवंबर में आपको डिक्री मिलने के चांसेस हैं, नवंबर में आपको वर्डिक्ट मिलने के चांसेस हैं। अगर दूसरे भी कोई लीगल इश्यूज़ या सरकारी काम से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं आपके, तो मुझे लगता है कि नवंबर में आपको क्लोजर मिल जाएगा। ओके, एक्वेरियंस के लिए अगर मुझे मैसेज देखना है तो है एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन फ्रेंड्स। सो एज आई टोल्ड यू, वर्क फ्रंट में प्लीज़ ओपन योर आइज़। आप ऐसे ही आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, हो सकता है आप रॉन्ग लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। मैं अब आपको पाइसेस यानी मीन राशि, अगर आपका बर्थडे फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच में पड़ता है, तो ये बोनस रीडिंग अगले महीने की नवंबर की मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। सॉरी। तो गाइस, हमें ऑलरेडी एक कार्ड मिल गया है। ओके, सो हमारा पहला कार्ड है वॉन्ड्स। आई फील मीन राशि वाले लोगों के लिए ये मंथ जो शुरुआत होने वाली है, ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स, आप कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ेंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों को, या आपकी जो एनर्जी इतनी हाई रहेगी, मुझे लगता है कि सामने वाले लोग जो आपके आसपास के लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसको मतलब आप अगर कहीं काम करते हैं, टीम में हैं, तो आप सेम पेज पे नहीं रहेंगे अपनी टीम के साथ में। अगर आप बिज़नेस करते हैं, टीम आपको रिपोर्ट करती है, तो आई थिंक वो फ्रिक्शंस भी मुझे नज़र आते हैं पाइसेंस के लिए अगले महीने। समवेयर आई फील दैट आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं, वर्क वाइज या आपके पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है एडवेंचर इज़ मिसिंग। तो नवंबर इज़ द टाइम जहाँ पे आपका वो साइड बाहर निकल के आएगा, जहाँ पे आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में। तो या तो कोई हॉबी है जो आप टेकअप करेंगे, परसू करेंगे, या फिर पुरानी कोई आपकी हॉबी है, काम है जो आप इतने दिन से टच में नहीं थे, आप उसको री इनिशिएट करेंगे। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि जो शुरुआती, अगर आप नए रिलेशनशिप में हैं, तो जो शुरुआती आपका जो एक अट्रैक्शन वाला पीरियड है वो चल रहा है नवंबर में, लेकिन आपको सून रियलाइज़ हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप जो है ये सिर्फ आपको इनिशियल एक्साइटमेंट दे रहा है। आप जो दोनों हैं, आपके पार्टनर या आप नए रिलेशनशिप में अगर आप अभी गए हैं, तो आप सेम वेवलेंथ पे नहीं हैं, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे नहीं जाएगा, ये आप रियलाइज़ कर लेंगे, लेकिन अभी नवंबर में आप एक्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी वर्क लाइफ की बात है, जैसे मैंने कहा कि समवेयर आपको एक अप्रोच लेनी पड़ेगी नवंबर में कि यू हैव टू ट्राई टू फिट योर सेल्फ इन टू अदर शूज़, बिकॉज आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी लगती है जहाँ पे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, या तो आप एक सोलो ट्रिप लेंगे, या फिर आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे और अपने लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, कोई हॉबी परसू करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप अपने ऊपर इनिशिएट करके उस कॉन्फ्लिक्ट को चेंज करने की या फिर ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत मैच्योर्डली आप आगे बढ़ के अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस को हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो पाइसेंस के लिए मैसेज देखते हैं हम। ओके, इट इज़ अगेन ग्रैटिट्यूड। I am thankful for this life and the opportunity that it presents. So as I told you guys, Pisces, towards the end of the month आप थोड़े से आपके साथ में थोड़ा सा शांति में रहेंगे, मैच्योर्डली बिहेव करेंगे और अपने लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स को बहुत मैच्योर्डली अच्छी तरह से ठंडे दिमाग से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमारी बोनस रीडिंग नवंबर 2021 की ख़त्म होती है, 12 राशियाँ। मैं आशा करती हूँ, आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं, ये आपके साथ रेजोनेट करती हैं।
मैं रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं tarotbyrenu@gmail.com, या आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरे पेज पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, दिवाली के शुभकामनाएं देना चाहती हूँ एडवांस में। सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए और खुश रहिए। थैंक यू।